राधे कृष्णा आप सभी को। अपने वृंदावन डायरी सेशन के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि बांके बिहारी जी का प्राकट्य कैसे हुआ था। आज की इस सेकंड पार्ट की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बांके बिहारी जी के मंदिर में हर 2 मिनट बाद पर्दा क्यों आ जाता है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का एकाकार रूप है बांके बिहारी। बिहारी जी की एक झलक पाने के लिए देश विदेश से रोजाना हजारों भक्त वृंदावन पहुंचते हैं। हम सभी ज्यादातर आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि बांके बिहारी जी जाकर ऐसी भूल कभी मत कीजिएगा, नहीं तो आपका यहाँ आना व्यर्थ हो जाएगा। भगवान कृष्ण और राधा रानी प्रेम के अधीन हैं। जो भी इन्हें प्रेम करता है या बांके बिहारी जी को आंखों में आंखें डालकर प्रेम पूर्वक देखता है, भगवान उस पर कृपा करने से खुद को रोक नहीं पाते। और ऐसे ही कुछ कारण हैं जिनकी वजह से शुरू हुई बांके बिहारी जी मंदिर में पर्दे की प्रथा। ऐसी बहुत सी कहानियां और घटनाएं हमारे इतिहास में लिखी हुई हैं। कहा जाता है एक बार भक्तिमती ने अपने पति को बहुत विनम्रता से कहा कि मुझे बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए वृंदावन ले चलिए। उसने अपने पति को राजी कर लिया। दोनों पति पत्नी वृंदावन आए। दोनों वृंदावन आकर बांके बिहारी जी का दर्शन करने लगे। कुछ दिनों तक बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद उसके पति ने जब भक्तिमती से कहा कि अब हमें अपने घर को वापस चलना चाहिए, अब मैं बांके बिहारी जी के दर्शन नहीं कर पाऊंगी, ये सोच सोचकर ही भक्तिमती का रो रो कर बुरा हाल हो गया। लेकिन वो जानती थी कि वह संसार के बंधनों से बंधी हुई है, इसलिए उसे अपने घर जाना ही होगा। इसलिए वो रोते रोते बांके बिहारी जी के पास गई और रोते रोते कहने लगी, हे प्रभु, मैं घर जा रही हूँ, किंतु तुम चिरकाल तक मेरे पास ही रहना, मेरे पास ही निवास करना। ऐसी प्रार्थना करने के बाद जब वो दोनों घोड़ा गाड़ी में बैठकर रेलवे स्टेशन की तरफ जाने लगे, उसी समय श्री बांके बिहारी जी एक गोप बालक का रूप धारण करके उनकी घोड़ा गाड़ी के पीछे पीछे चल दिए और उन दोनों से जिद करने लगे कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। इधर पुजारी जी ने मंदिर में ठाकुर जी को ना देखकर उन्होंने भक्तिमती के प्रेम युक्त घटना को जान लिया और उसी समय पुजारी जी घोड़ा गाड़ी के पीछे दौड़ने लगे। गाड़ी में बालक रूपी श्री बांके बिहारी जी से प्रार्थना करने लगे। जब उन लोगों में ये वार्तालाप चल ही रही थी, तभी अचानक से बांके बिहारी जी वहां से गायब हो गए। तब पुजारी जी ने मंदिर लौटकर देखा तो वहां पर श्री बांके बिहारी जी पुनः खड़े हुए थे और भक्तों को दर्शन दे रहे थे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ऐसी ही एक और घटना है जिसमें बताया जाता है, एक बार एक भक्त बिहारी जी की आंखों में आंखें डालकर देखता रहा। उसकी भक्ति के वशीभूत होकर श्री बांके बिहारी जी वहां से भाग गए। पुजारी जी ने जब मंदिर के कपाट खोले तो उन्हें बांके बिहारी जी दिखाई नहीं दिए। पता चला कि श्री बांके बिहारी जी अपने भक्त की गवाही देने के लिए अलीगढ़ चले गए हैं। यही कारण है कि श्री बिहारी जी के मंदिर के सामने के दरवाजे पर एक पर्दा लगा रहता है और वो पर्दा 1-2 मिनट के बाद बंद और खोला जाता है। बांके बिहारी जी मंदिर से जुड़े हुए और भी बहुत सी रोचक घटनाएं हैं। बहुत सी बातें हैं ऐसी जिनको सुनकर हम अचंभित हो जाते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसे कि श्री बांके बिहारी जी मंदिर में केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही श्री बिहारी जी वंशी धारण करते हैं। केवल सावन की तीज के दिन ही ठाकुर जी झूले पर बैठते हैं। बांके बिहारी जी के चरण दर्शन
केवल अक्षय तृतीया वाले दिन ही होते हैं। इन चरण कमल का जो दर्शन करता है उसका तो बेड़ा पार ही हो जाता है। केवल जन्माष्टमी के दिन ही श्री बांके बिहारी जी की मंगला आरती होती है। बांके बिहारी जी की मंगला आरती क्यों नहीं होती, इसके पीछे भी एक रोचक घटना है। एक दिन सुबह के समय स्वामी श्री हरिदास जी देखने लगे कि उनके बिस्तर पर कोई रजाई ओढ़कर सो रहा है। ये देखकर स्वामी जी बोले, अरे मेरे बिस्तर पर कौन सो रहा है? वहां स्वयं बांके बिहारी जी सो रहे थे। जैसे ही उन्होंने स्वामी जी के शब्द सुने, बांके बिहारी जी वहां से चले गए, लेकिन वो अपना चूड़ा और वंशी स्वामी जी के बिस्तर पर ही छोड़ गए। स्वामी जी की अवस्था बहुत वृद्ध थी, उनकी दृष्टि भी कमजोर हो चुकी थी, इसलिए उनको कुछ नजर नहीं आया। उसके बाद श्री बांके बिहारी जी के मंदिर के पुजारी ने जब मंदिर के कपाट खोले, तब उन्होंने देखा कि श्री बांके बिहारी जी के पल्ले में चूड़ा और वंशी कहीं नजर ही नहीं आ रही, जबकि मंदिर का दरवाजा तो बाहर से बंद था। आश्चर्यचकित होकर पुजारी जी निधि वन में स्वामी श्री हरिदास जी के पास आए और स्वामी जी को सारी बातें बताई। स्वामी जी बोले कि सुबह मेरे पलंग पर कोई सोया हुआ था जो जाते वक्त कुछ छोड़ गया है। तब पुजारी जी ने देखा कि श्री स्वामी हरिदास जी के बिस्तर पर श्री बांके बिहारी जी की चूड़ा और वंशी विराजमान है। इससे ये साबित होता है कि श्री बांके बिहारी जी रात में रास करने के लिए निधिवन आते हैं। यही कारण है कि श्री बांके बिहारी जी मंदिर में मंगला आरती नहीं होती। भक्तों का ये मानना है कि रात भर रास करने के पश्चात श्री बांके बिहारी जी बहुत ही थक जाते हैं, इसलिए उन्हें सुबह सुबह मंगला आरती के लिए उठाना उचित नहीं है। सुबह के समय उनकी नींद में बाधा डालकर आरती करना अपराध के समान है। ऐसे हैं हमारे श्री बांके बिहारी जी, और ऐसे ही हैं उनके भक्त। लोगों की ऐसी ऐसी भावनाएं श्री बांके बिहारी जी के साथ जुड़ी हुई हैं। एक बार एक अंधा आदमी श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आया। बहुत देर तक लाइन में खड़ा रहा। वहाँ के गोस्वामियों ने पूछा कि आप तो कुछ देख नहीं सकते, फिर श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने क्यों आए हो? तब उस भक्त ने कहा कि मैं बिहारी जी को नहीं देख सकता, लेकिन वो तो मुझे देख सकते हैं। जितने प्यारे हैं हमारे श्री बांके बिहारी जी, उतने ही प्यारे हैं उनके भक्त। इसीलिए हमारे बांके बिहारी जी को कहा जाता है भक्त वत्सल। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन धाम की जय। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। गोपाल सखी चैनल का लक्ष्य भगवान के नाम का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने कमेंट्स और सजेशंस कमेंट बॉक्स में टाइप करें। राधे कृष्णा।